राधे, जय श्री राम। आज मैं आप लोगों को बहुत ही सुंदर और प्यारी सी कहानी सुनाने वाली हूँ। वीर बजरंगबली क्या क्या करते हैं। तो जब हमारे श्री रामचंद्र भगवान वनवास से आए और अयोध्या में राजा पद पे थे, तो हनुमान जी उन्हीं के साथ रह गए। अब हनुमान जी उनके साथ रह गए तो सबके लिए मुसीबत बन गई। अब हनुमान जी कुछ करने ही नहीं दे रहे हैं हमारे श्री राम भगवान का एक भी काम किसी और को, सिर्फ खुद किए जा रहे हैं। भगवान का जो भी काम होता है वो वीर बजरंगबली ही कर लेते हैं, किसी को करने ही नहीं दे रहे हैं। अब घर में बड़ा उथल पुथल हो रहा है, सब परेशान हैं वीर बजरंगबली से। कह रहे भाई बजरंगबली क्या कर रहे हैं, हम लोगों को कोई काम ही करने नहीं दे रहे हैं। इधर लक्ष्मण जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं, उसके बाद भरत जी रह गए। ये सब इतने बड़े सेवक अपने भैया के कि मैं भैया का कुछ काम करूँगा, और बजरंगबली किन्हीं को करने का मौका ही नहीं दे रहे हैं, खुद ही लगे हुए हैं एकदम से। तो सबको बड़ा ही हुआ कि भाई चलो क्या करें, भैया से बात करना पड़ेगा कि आखिर बजरंगबली हम लोगों को कुछ करने देंगे या नहीं देंगे। इसी बीच में श्री रामचंद्र भगवान हनुमान जी को कुछ काम देते हैं और वो दिन भर के लिए बाहर रह जाते हैं। जब बाहर रह जाते हैं तो घर में सबको मौका मिल जाता है। लक्ष्मण जी, भरत जी सब आते हैं और बोलते हैं कि भैया हनुमान जी तो सारा काम खुद ही कर देते हैं, हम लोग को मौका ही नहीं मिलता, इसलिए आज ही बजरंगबली यहाँ नहीं है तो हम सारा काम का बंटवारा आज ही कर लेंगे। हम लोग सब अपना अपना काम बांट लेते हैं किसको क्या करना है, और फिर बजरंगबली आएंगे तो हम लोग कह देंगे कि हम लोग अपना काम का बंटवारा कर लिए, आप तो मौका ही नहीं दे रहे थे करने का हम लोगों को। ठीक है, श्री रामचंद्र भगवान को भी कब से इस बात का शिकायत मिल रहा था कि कुछ करने का मौका नहीं मिल रहा है। वो भी चुपचाप हाँ कह दिए, चलो ठीक है। सब अपने अपने काम का बंटवारा कर लिए। वीर बजरंगबली आते हैं तो उनको बताया जाता है कि बजरंगबली अब से सबका काम का बंटवारा हो गया है। तो बजरंगबली पूछते हैं मेरे लिए क्या काम है, तो सब लोग बताते हैं कि आपके लिए तो कोई काम ही नहीं बचा है, हम लोगों ने सारा काम का बंटवारा कर लिया, आप आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बजरंगबली को भी अच्छा नहीं लग रहा है, वो तो प्रभु की सेवा में उनके सामने हमेशा रहना चाहते हैं, तत्पर रहना चाहते हैं, और उन्हें कोई काम ही नहीं मिला प्रभु का करने का। अब बजरंगबली बड़ा परेशान हो रहे हैं। उसी समय भगवान श्री रामचंद्र भगवान जम्हाई लेते हैं। जैसे ही जम्हाई लेते हैं तो वीर बजरंगबली बोलते हैं कि ठीक है, अगर सारे काम का बंटवारा हो गया तो मेरे लिए यही काम रहेगा कि जब भी प्रभु जम्हाई लेंगे तो मैं चुटकी बजाऊंगा। तो सबको लगा चलो ठीक है, ये कौन सा बड़ा बात है काम में, चलो ठीक है बजरंगबली आपके लिए भी कुछ है, ठीक है, जब भी भगवान जम्हाई लेंगे तो आपको चुटकी बजाना है, तभी प्रभु का मुंह बंद होगा आपकी चुटकी से। तो चलो ठीक है, ऐसा हो गया। अब ये काम का तो बंटवारा हो गया। अब हनुमान जी क्या कर रहे हैं, जहाँ जहाँ भगवान जा रहे हैं वहाँ वहाँ जा रहे हैं, जिधर जिधर जा रहे हैं उधर उधर जा रहे हैं, जहाँ जहाँ बैठ रहे हैं वो भी वहाँ वहाँ बैठ रहे हैं। फिर भी सबको परेशानी, अरे भाई ये क्या हो गया, बजरंगबली तो हट ही नहीं रहे हैं, एकदम से पकड़े हुए हैं। तो सब बोला कि अरे बजरंगबली अब तो काम का बंटवारा भी हो गया है, तो फिर आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं, थोड़ा आराम भी कीजिए, अच्छे से रहिए, आप भी अपने ऊपर ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सबको ही हैं। वीर बजरंग बोलती है नहीं नहीं नहीं, मैं प्रभु को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा, क्योंकि प्रभु कब जम्हाई ले लें क्या पता, और चुटकी तो मुझे बजाना है, इसलिए मुझे हर क्षण हर पल प्रभु के साथ ही रहना है। अब सबको बड़ा ये हो रहा है कि अरे तो फिर वही हो गया। उसके बाद फिर जब रात्रि का समय आता है, प्रभु विश्राम करने के लिए जाते हैं, तो बजरंगबली भी पीछे पीछे चल पड़ते हैं। अब कक्ष में जाते हैं तो देखते हैं माता भी हैं, अब प्रभु गए हैं, तो भाई अब कक्ष में बजरंगबली कैसे रहेंगे, वहाँ तो कम से कम सोने तो दीजिए। तो फिर होता है कि ठीक है प्रभु तो सोएंगे, बजरंगबली वापस आ जाते हैं। अब बजरंगबली सोचते हैं कि अब हम क्या करें भाई, प्रभु जब जम्हाई लेंगे तो हमको चुटकी बजाना है, क्या करना है। चलो ठीक है, प्रभु ने सो रहे हैं, इनके जो छत के ऊपर मैं बैठ के वहीं प्रभु का गुणगान करूँगा, वहीं से मुझे पता चलेगा कि प्रभु जम्हाई ले रहे हैं तो मैं चुटकी बजाऊँगा। चले जाते हैं, प्रभु तो सो जाते हैं, बजरंगबली उनके छत पे जाके ऊपर में जिस कक्ष में सोए रहते हैं, श्री राम जय राम करके चुटकी बजाना जो स्टार्ट करते, अपना चुटकी बंद ही नहीं कर रहे हैं, और प्रभु का जो मुंह खुला सो प्रभु का मुंह बंद ही नहीं हो रहा है, चुटकी के हिसाब से एकदम से मुंह खुला हुआ है, और हनुमान जी लगे हुए हैं पूरा श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय जय राम। फिर क्या होता है कि माता सीता परेशान हो जाती हैं, सबको बताती हैं, पूरे महल में सबको, राम जी लक्ष्मण जी सारे जो वहाँ के वैद्य जी हैं, सभी कोई माताएं सब एकत्रित होकर सब परेशान हो जाते हैं, अरे क्या हो गया, मुंह क्यों नहीं बंद हो रहा, अभी तो स्वस्थ थे, खाना खाए, अच्छे से सब कुछ हुआ, फिर क्या हो गया अचानक से। तो इतने में लक्ष्मण जी बोलते हैं कि हनुमान जी कहाँ हैं। तो हनुमान जी को खोजा जाता है, तो हनुमान जी का पता लगता है कि हनुमान जी तो भगवान के कक्ष के ऊपर में बैठ के श्री राम जय राम करके चुटकी बजा रहे हैं। वहाँ पे जाते हैं, अरे बजरंगबली रुके रुके रुके, आप तो एकदम चुटकी बजा रहे हैं, भैया का मुंह ही नहीं बंद हो रहा है, चलिए आप।
आते हैं प्रभु, जैसे ही चुटकी बंद होता है श्री राम भगवान एकदम मुंह अपना बंद कर लेते हैं, अच्छे से पहले की तरह मुंह बंद रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है। इनका चुटकी जो समाप्त हो गया है, इनका चुटकी। सब परेशान होके बोलते हैं बजरंगबली आप जैसे थे वैसे ही कीजिए, आप ही भैया की सारी काम कीजिए, प्रभु की आप ही सारा काम कीजिए, हम लोग तो बस ऐसे ही रहेंगे। आप तो एकदम पूरी रात हम लोग परेशान हो गए, भैया को क्या हो गया, श्री रामचंद्र भगवान को क्या हो गया। तो आज से आप जो भी काम आपकी इच्छा है वो आप कीजिए, जो बचेगा वही हम लोग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो बोलिए प्रेम से जय जय श्री राधे, जय श्री राम।